जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं और वो ये है कि भाई भारतीय नागरिकता का असली सबूत आखिर है क्या। मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछता हूं। सोचिए वो कौन सा एक डॉक्यूमेंट है जो ये साबित कर दे कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है। सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद वो कार्ड जो अब तो हर जगह ही चाहिए होता है, आधार कार्ड है। या फिर शायद वो जिससे हम वोट डालते हैं, मतलब हमारा वोटर आईडी कार्ड। नहीं तो हो सकता है पैन कार्ड हो। आखिर सारे फाइनेंशियल कामों के लिए तो वही लगता है। अगर आप इनमें से कुछ भी सोच रहे हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर एक बहुत बड़ा फैसला दिया है जिसने सारी कंफ्यूजन ही खत्म कर दी। कोर्ट ने साफ साफ कहा, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं बनाते। ये दस्तावेज सिर्फ और सिर्फ पहचान के उद्देश्य के लिए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब नहीं तो फिर क्या? इस सवाल का जवाब जानने से पहले चलिए थोड़ा बेसिक समझते हैं कि ये नागरिकता आखिर है क्या भला, और ये इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो नागरिकता किसी भी इंसान और उसके देश के बीच का एक कानूनी रिश्ता है, एक बॉन्ड है, एक बंधन है। और ये बंधन बहुत खास है क्योंकि इसी से हमें वो अधिकार मिलते हैं जो किसी और को नहीं मिल सकते, जैसे कि वोट देने का अधिकार, देश के कानूनों के तहत सुरक्षा, कहीं भी काम करने का हक, और सबसे बढ़कर अपनेपन का एहसास कि हाँ, ये देश मेरा है। तो चलिए अब जरा इसकी रूल बुक पर नजर डालते हैं। मतलब वो कौन से कानून हैं जो ये सब तय करते हैं। भारत में नागरिकता की पूरी कहानी दो चीजों पर टिकी है। पहली है नींव, यानी भारत का संविधान। इसके आर्टिकल्स 5 से 11 ये बताते हैं कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तब कौन कौन भारत का नागरिक था। और दूसरी चीज है इसका ढांचा, यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये एक्ट संविधान की बातों को और खोलकर समझाता है और ये भी बताता है कि बाद में नागरिकता कैसे मिल सकती है या कैसे खत्म हो सकती है। इस 1955 के कानून के हिसाब से नागरिकता पाने के मोटे तौर पर 5 तरीके हैं। पहला, जन्म से। दूसरा, वंश से, यानी अगर माता पिता भारतीय हैं। तीसरा, रजिस्ट्रेशन से। चौथा है नेचुरलाइजेशन। और पांचवां, अगर कोई नया इलाका भारत में शामिल हो जाए तो वहां के लोगों को नागरिकता देकर। तो इतनी सारी जानकारी के बाद घूम फिरकर हम वापस अपने उसी बड़े सवाल पर आते हैं। भाई, असली प्रूफ है क्या? वो कौन सा कागज है जो काम करता है? इस पर एक्सपर्ट्स की राय बहुत दिलचस्प है। जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार कहते हैं, भारत में ऐसा कोई एक सिंगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है जो सबको नागरिकता साबित करने के लिए दिया जाता हो। हमारा संविधान तो बस ये कहता है कि भारत में पैदा हुआ हर व्यक्ति भारतीय नागरिक है। तो यहां से बात बिल्कुल साफ हो जाती है। असल में दो मुख्य दस्तावेज हैं जो नागरिकता का पक्का सबूत माने जाते हैं। अगर कोई जन्म से भारत का नागरिक है तो उसका प्रूफ है बर्थ सर्टिफिकेट, और अगर किसी को नागरिकता रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के जरिए मिली है तो उसका प्रूफ है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट की बात करें, जो कि हम में से ज्यादातर लोगों पर लागू होता है, ये दस्तावेज इस बात का सबूत है कि किसी व्यक्ति का जन्म भारत की धरती पर हुआ है, और बस इसी से जन्म से नागरिकता वाली शर्त पूरी हो जाती है। और इसे जारी कौन करता है? वही हमारी लोकल बॉडीज, जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम। अब बात करते हैं सिटीजनशिप सर्टिफिकेट की। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो उन लोगों को दिया जाता है जो एक्ट के सेक्शन 5 यानी रजिस्ट्रेशन या सेक्शन 6 यानी नेचुरलाइजेशन के तहत नागरिक बने हैं। ये उनके लिए नागरिकता का सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और एक फाइनल क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि हमारे जो रोजमर्रा के डॉक्यूमेंट्स हैं उनका आखिर मतलब क्या है। सवाल फिर वही है कि अगर ये कॉमन आईडी कार्ड्स नागरिकता साबित नहीं करते तो फिर इनका असली रोल क्या है। ये टेबल देखिए, ये सारे डाउट्स को एक बार में क्लियर कर देगी। आधार कार्ड, इसका मुख्य काम है पहचान और पते का प्रूफ देना। क्या ये नागरिकता का प्रूफ है? बिल्कुल नहीं। वोटर आईडी, ये वोट देने का अधिकार साबित करता है। नागरिकता? नहीं। पैन कार्ड, ये फाइनेंशियल पहचान का प्रूफ है। नागरिकता? बिल्कुल नहीं। तो नागरिकता का प्रूफ क्या है? अगर जन्म से है तो बर्थ सर्टिफिकेट, और अगर रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से है तो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। तो इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी सीख जो हमें याद रखनी है वो ये है कि पहचान, पते या सरकारी योजनाओं के फायदे लेने वाले डॉक्यूमेंट्स और नागरिकता साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स, ये दोनों एक चीज नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं।
और ये जानकारी हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। अब जब पहचान और नागरिकता के दस्तावेजों के बीच का ये फर्क इतना साफ हो गया है, तो क्या इससे हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को देखने के नजरिए में कोई बदलाव आता है? सोचिएगा जरूर। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं।